पिताश्री, आप कहाँ दृश्य हो जाते हैं? मैं कितनी चिंतित थी। और आपका रोगी भी अभी तक स्वस्थ नहीं हुआ है। मेरी अनुपस्थिति में तुम भी रोगी को संभालने में योग्य हो, मुझे तुम पर विश्वास है। इसीलिए रोगी की शोचनीय स्थिति होने पर भी मैं चला गया था। पर आपने बताया नहीं कि आप गए कहाँ थे। कौन था वो पुरुष जो यहाँ आया था? असुर भाव था उसकी आंखों में। किस कार्य से आया था वो? दिशा, वो सम्राट अशोक का अनुज है, वित्ताशोक। तुम तो अवश्य जानती होगी कि जब अशोक सिंहासन पर बैठा था तो उसने अपने सारे भाइयों का वध कर दिया था। भाग्यवश नवजात वित्ताशोक बच गया था। पर उससे भेंट होने के बाद तुम इतनी क्रोध में क्यों हो? स्त्रियों के पास छठी ग्रंथि और भीतरी चक्षु होती है, जिसे उसे पुरुष के चेहरे के भाव का ज्ञात पड़ता है। भूल जाए वह सब। वित्ताशोक हमारा विषय नहीं है। मैं सम्राट अशोक से भेंट करने गया था। क्या? पर क्यों? सम्राट नवबुद्ध है। उनका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो गया है। पूर्व के सम्राट और आज के सम्राट सर्वथा भिन्न है। वे उनके किए गए पापों पर पछता रहे हैं और अपने पापों पर प्रायश्चित करने के इच्छुक हैं। तो सम्राट की निष्ठा देखकर एक पिता के नाते मैं उसे नकार नहीं सका। पिताश्री, आप सत्य ही आप? हाँ, सम्राट अशोक तुम्हें सभी सम्मान और ऐश्वर्य के साथ पाटलिपुत्र अपनी पत्नी बनाकर ले जाना चाहता है। मैं अचंभित हूँ। अचंभित हूँ मैं। आपने स्वीकार कर लिया? ये आपने क्या किया? पर तुम उसका विरोध क्यों कर रही हो? क्या इस विषय में इतने वर्षों तक आपने मुझसे पूछा? क्या सम्राट अशोक मेरे विगत 30 वर्ष मुझे लौटा सकेंगे? क्या वो मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध कर सकेगा? वो कर सकेगा क्या? उसने आपसे क्षमा याचना की और आपने मान लिया। तुम उसे याचना क्यों कहती हो? एक भिक्षुक सदा स्पष्ट बातें करता है। एक भिक्षुक ही अपनी दोषों को स्वीकार कर सकता है। उसका जीवन सदा सत्य के प्रकाश से आलोकित रहता है। मैंने पूरा जीवन आपके साथ विवशता और अकेलेपन में बिताया है। क्या आप इतना भी नहीं सोचते कि इस विषय में मुझे भी कुछ कहने का अधिकार है? क्या मेरा कोई स्वतंत्र मत नहीं कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं? क्या मैं इतने समय तक आपके लिए भार थी जो आपने इतनी सरलता से मुझे सौंप देने का निर्णय ले लिया? इतनी सहजता से आप मुझे दे रहे हैं कि जैसे कोई भिक्षा देता है। मैं तुम्हारी यंत्रणा समझ सकता हूं पुत्री, मगर एक सत्य तुम भी समझ लो। जीवन की सार्थकता कुछ देने में, कुछ त्याग करने में है। विगत 30 वर्षों में तुमने बहुत कुछ खोया है। शेष जीवन तुम्हारे सामने है। अगर सम्राट अशोक तुम्हें गौरवपूर्ण स्तर और स्थिति प्रदान करते हैं तो तुम्हें विगत 30 वर्षों की भूलों को भूल जाना चाहिए। क्या तुम अपने अतीत को नहीं भूल सकती? और हां पुत्री, तुम मेरे लिए भार नहीं हो। तुम तो मेरी आत्मा हो, मेरे प्राण हो। प्राण निकल जाने से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। एक पिता के नाते तो मैं यही चाहूंगा कि मेरी बच्ची हमेशा सुखी रहे।
मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं। आप सोचते हैं कि मैं सुखी हो जाऊंगी? हाँ मेरी पुत्री, एक व्यक्ति जब विवश होकर तुम्हारे सामने सर झुकाए खड़ा है तो तुम अपनी उदारता को उभारो। इसी को प्रसन्नता कहते हैं और मैं जानता हूं कि तुम प्रसन्न होगी। दिशा, 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 कुछ तो कहो पुत्री, हाँ या ना, कुछ तो कहो। दिशा, कौन है यहाँ? मैं हूं बितशोक। बितशोक, तुम यहाँ क्यों आए हो? कहते हैं आप भविष्य के विषय में जानती हैं। निसंदेह मैंने विश्वास नहीं किया, फिर भी मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूं। लगता है आपने मेरा नाम पहचान लिया है। बितशोक, निसंदेह तुम्हें कौन नहीं पहचानता? चामुंडा! वो बच्चे नहीं पहचानते जिन्होंने अभी तक बोलना नहीं सीखा, लेकिन जिस दिन वो बोलना सीख जाएंगे तुम्हारे विषय में अवश्य सुनेंगे। ये सब कहने का अभिप्राय क्या है तुम्हारा? इसका अभिप्राय है वो व्यक्ति जो एक दिन पाटलिपुत्र का सम्राट बनेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। मैं वचन देता हूं, अपनी संपत्ति में से यथायोग्य धन आपको दूंगा। जो मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता, वो सम्राट बनने के पश्चात अवश्य दूंगा, अवश्य। किंतु मेरे सम्राट बनने के आसार कब दिखाई देंगे? जा, चला जा, चला जा, चला जा, चामुंडा! तुम्हारा सबसे बड़ा अवगुण यही है कि तुम में संतोष नहीं है, और ये संतोष तुम्हारे पतन का कारण बनेगा, चामुंडा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। निसंदेह यही बात है। क्या तुम्हें ज्ञात था कि चंद्रशोक एक दिन धर्मशोक बनेगा? क्या तुम्हें यह भी ज्ञात था कि सम्राट अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा को एक लंबी समुद्र यात्रा पे भेजेगा? नहीं नहीं, तुम्हें ये भी ज्ञात नहीं कि समुद्र यात्रा पर उनकी नाव डूब भी सकती है। ये सब जानकर भी तुम्हें संतोष नहीं है, चामुंडा। हाँ, ये सत्य है कि सम्राट अपने पुत्रों को विदा कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो सम्राट कौन बनेगा? राजकुमार कुमार? नहीं नहीं, कदापि नहीं। वो तो कब का बौद्ध भिक्षुक बन चुका है। उसे सम्राट बनने की अभिलाषा नहीं है। इसका अभिप्राय तुम्हारा मार्ग खुला हो गया। तुम संतोष रखना। लेकिन मैं देख रही हूँ तुममें संतोष नहीं है। आगे का मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं नहीं, तुम मुझे समझ नहीं रही हो। मैंने कभी भी तुम्हारी बातों पर शक नहीं किया। मुझे अपने आश्रय से वंचित न करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा।
तुम बौद्ध हो, है ना? वो तो केवल सम्राट को प्रसन्न करने के लिए इस धर्म को स्वीकार करता हूँ। मैं ह्रीं क्लीं चामुंडा उच्चे। सुन, अपने संतोष पर नियंत्रण रख। इसके लिए तुम्हें एक महाशक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। वो महाशक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। चामुंडा चामुंडा चामुंडा। शक्ति? निर्बुद्धि, सुन। एक प्रतिभावान स्त्री तुम्हारी महाशक्ति बनेगी। तू एक बार महाशक्ति खोज, वो तुम्हारी सहायता करेगी। तुम्हारी अभिलाषा पूर्ति में वो सहायक सिद्ध होगी। चामुंडा, जा, तू जा जा जा। चामुंडा विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे। वस्त्र पहनने में वर्षों क्यों लगाती है? विलंब हो गया तो सम्राट रुष्ट हो जाएंगे। पिताश्री, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं पिताश्री? लगता है जैसे आज मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। आज तुम अपनी मां की भांति उभर आई हो। माँ, माँ को तो मैं कभी देखा ही नहीं। काश मेरी माँ जीवित होती। अगर आज वो जीवित होती तो तेरे और मेरे जीने का रंग और ढंग भी जीवित होता। पर दैव इच्छा के आगे किसी का क्या वश चलता है। तुम्हारी मां सदा कहती थी, हंसना मुस्कुराना सबको लगता है चंगा, बाहर भले हो मरुस्थल, भीतर तो बहे गंगा। पर पिताश्री, मेरे लिए तो उल्टा ही हो गया। मरुस्थल तो भीतर ही है। नहीं पुत्री, ऐसा ना कहो। सम्राट तुम्हें स्वीकार कर रहे हैं। इसका विचार करते हुए परिपक्वता और उदारता पूर्वक व्यवहार करना ही हमारे हित में होगा। जो हो गया सो हो गया। अगर यही मानसिकता लेकर तुम उसके पास जाओगी तो उसके साथ वार्ता करना तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। तुम्हें एक विशाल हृदय लेकर जाना पड़ेगा। अतीत को भूल जाओ पुत्री। क्या हम लोग उनके शिविर में जा रहे हैं पिताश्री? नहीं नहीं, अपने शिविर के सामने उन्होंने एक और भव्य शिविर बनाया है तुम्हारे लिए। तुम सम्राट से वहीं भेंट करो। मैं किसी से भिक्षा लेने के पक्ष में नहीं हूँ। कोई भी तुम्हें किसी भी प्रकार की भिक्षा नहीं दे रहा है। बुद्ध ने उसके मन में उदारता उत्पन्न की है और प्रायश्चित करने की चेतना जागृत की है। इसीलिए वो इतना सरल और सात्विक बन गया है कि भिक्षुक की भांति हमारे पास आया है। आओ चलें।
दिश्यरक्षिता, यह है दिश्यरक्षिता, इतनी सुंदर। लगा जैसे इस समय को तुम्हारे लिए रुकना पड़ा है। मैं नहीं जानता कि तुमने अपने सौंदर्य को सुरक्षित कैसे रखा है। अद्भुत, सत्य ही अद्भुत। दिश्यरक्षिता, क्या हुआ दिश्यरक्षिता? तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं सम्राट हूं, तुम्हारा पति। नहीं, कभी नहीं। आप सम्राट हो सकते हैं, पर मेरे पति नहीं हो सकते। वो मैं ही हूं जिसने आश्रम में गुरु की आज्ञा से रीति अनुसार तुम्हारे साथ विवाह किया था। आपने कभी मुझसे विवाह नहीं किया। आपको विवाह करने के लिए बाध्य किया गया था। तो तुम मेरा अस्तित्व स्वीकार करती हो? वो आप नहीं थे। तो क्या कोई अन्य था? मैं विगत 30 वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा करती रही हूं, वो आप नहीं है। लेकिन मैं वही हूं। संभव है, पर मैं स्वीकार नहीं करती। आश्चर्य है। आप वो अत्याचारी हैं जिसने दूसरों पर अत्याचार करके अपने ही रूप को कुरूप बना लिया है। अपनी आत्मा के साथ साथ अपने तन को भी जर्जर बना दिया है। मुझे ऐसे पुरुष से घृणा है। ऐसा निकृष्ट पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता। मैंने 30 वर्षों तक जिसके लिए अपना जीवन समर्पित किया है, वो आप नहीं। मुझे क्षमा करें। दिश्यरक्षिता, बुद्ध के उपदेशानुसार मनुष्य द्वारा किए गए न्याय और अन्याय पुनः लौटकर उसी के पास आते हैं और उसे उनका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। मैं भी अपने पापों को भुगत रहा हूं और इसीलिए मेरा शरीर व्यर्थ और जर्जर है। आप जो कुछ भी भुगत रहे हैं, उसके लिए मुझे सम्मिलित मत कीजिए। तुम्हें धूमधाम के साथ पाटलिपुत्र ले जाने के बाद ही मेरा प्रायश्चित पूर्ण होगा। आश्चर्य है कि आप फिर मेरा उपयोग करना चाहते हैं। तब मैं आपकी भोजन थी और अब बलिदान किया हुआ पशु हूं। आप मुझे कह दें कि मैं क्या हूं?